ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12915 आश्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अहमदाबाद जंक्शन से चलकर दिल्ली जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज स्पेशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं अहमदाबाद से दिल्ली के लिए, और ट्रेन है हमारी इस रूट की सेकंड मोस्ट पॉपुलर और मेरी फेवरेट 12915 आश्रम एक्सप्रेस। तो जिसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद जंक्शन। तो चलते हैं अब स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। और भाई साहब, अपनी इस फेवरेट ट्रेन का ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है इसे कवर करने के लिए, बिकॉज इससे पहले 2 बार मैं आश्रम में ट्रैवल कर चुका हूँ। एक बार मैंने फर्स्ट एसी में किया था, दूसरी बार जब मैंने किया था तब फाइल्स करप्ट हो गई थी। नाउ होपफुली ये एक फाइनल अटैम्प्ट होगा और इसमें एक अच्छी तरीके से मैं कवर कर पाऊँगा अपनी फेवरेट ट्रेन आश्रम एक्सप्रेस को। तो अपनी जो आश्रम एक्सप्रेस है वो लगी है अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। जर्नी हमारी होने वाली है स्लीपर में और जो कोच है वो अपना है S3। तो चलिए अब चलते हैं कोच में। यहाँ पर आप स्टेशन का थोड़ा आउटर साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा है। तो चलता हूँ मैं कोच में, बैग रखता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो अब अपना चढ़ते हैं कोच में, 77 नंबर सीट। ऑलराइट गाइस, तो सामान तो रख दिया है, यानी बैग अपना रख दिया है ट्रेन में। अब इस ट्रेन की अगर बात करें तो इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 8 अक्टूबर 1921 को। अभी फ़िलहाल में ये ऑपरेट की जाती है बाय वेस्टर्न रेलवे। और इस ट्रेन की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन डेली एक्सप्रेस है, मतलब डेली चलती है। अहमदाबाद से हम निकलेंगे शाम को 7:15 पे और 19 यानी 19 हॉल्ट लेते हुए दिल्ली यानी ऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंचेंगे सुबह 10 बजे। इसके जो कोचेज़ है और कॉस्टिंग है उसकी डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अगर आप जानना चाहें, इस ट्रेन में सफ़र करना चाहें, उसकी कॉस्ट जानना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। इस ट्रेन में सभी तरीके के कोच लगते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल, ये सारे तरीके के कोचेस हैं इस ट्रेन के अंदर। तो सबकी कॉस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब चलिए चल के देखते हैं लोकोमोटिव, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव देखने के लिए। वो क्यों, मैं आपको चल के बताता हूँ। तो लोकोमोटिव लगा हुआ है वडोदरा लोको शेड का WAP-7 यानी WAP-7। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी बार आश्रम में ट्रैवल किया है मेरी लाइफ में, सभी टाइम ये ट्रेन जो है वो एक डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी। आज फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में मैं जर्नी कर रहा हूँ और इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है और ये एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलने वाली है। सो दिस इज़ द स्पेशल थिंग, जिस वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड था आप लोगों को बताने के लिए कि इस ट्रेन में अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लग रहा है। तो दोस्तों, ट्रेन की बात हो गई, लोकोमोटिव देख लिया, अब चलिए चलते हैं कोच में और फटाफट से शुरू करते हैं आज की जर्नी। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटी सी और बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से सिर्फ 8% लोगों ने ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी ट्रेन जर्नी की वीडियोस पसंद आती है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ग्रो कर पाऊँगा और ऐसे ही ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो अब चलते हैं कोच में और शुरू करते हैं जर्नी, और मैं मिलता हूँ सीधा आपसे डिपार्चर के वक्त। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 934 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 14 आवर्स 50 मिनट्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर।
और आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो है जो अहमदाबाद मुंबई का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी जो हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका रेलवे स्टेशन। अभी उस तरफ क्या है कि वेटिंग लिस्ट वाले काफ़ी खड़े हुए हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ से नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसका रेलवे स्टेशन जो है वो ये होने वाला है। ऑलराइट, सो अहमदाबाद जंक्शन से महज 5 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट हॉल्ट साबरमती बीजी, स्टेशन कोड SBIB। और ये रेलवे स्टेशन मेनली उन ट्रेन्स के लिए टर्मिनेशन रेलवे स्टेशन बन जाता है जो कि जोधपुर की तरफ से आती है, जैसलमेर की तरफ से आती है, ताकि जो अहमदाबाद जंक्शन का है जो ट्रैफिक लोड वो थोड़ा कम हो सके। और अभी आप सामने देख सकते हैं जो ट्रेन आके रुकी है वो है जोधपुर साबरमती इंटरसिटी, जिसमें मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया था। खाने पीने के मामले में यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा आपको मेरा कोच जो है थोड़ा आगे है, वो अगर मेन स्टेशन के पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर खाने पीने के लिए आपको सारी जो सुविधाएँ हैं वो मिल जाएगी साबरमती जंक्शन पे। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाने पीने के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आत्मनिर्भर या तो फिर प्लेटफॉर्म निर्भर बन के चलना पड़ेगा। और साबरमती जंक्शन से महज 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूर है साबरमती आश्रम। तो अगर आप साबरमती आश्रम विज़िट करना चाहते हैं तो आप साबरमती जंक्शन पर उतर कर जा सकते हैं। सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, डिपार्चर हॉन्क हो चुका है। तो चलिए अब डिपार्ट करते हैं साबरमती से। और अब दिखाने के लिए बाहर कुछ है नहीं, अंधेरा है बिल्कुल। तो आप कोच के हालात देख लीजिए, बिल्कुल पैक्ड चल रही है ट्रेन। और इस ट्रेन की यही पहचान है, आपको ये ट्रेन कभी भी खाली नहीं मिलेगी, बिल्कुल पैक होकर चलती है। आप एंड टू एंड देख सकते हैं। कहाँ का कटवाया है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं महसाणा जंक्शन, स्टेशन कोड MSH, और ये आता है गुजरात में। और महसाणा को जाना जाता है यहाँ के वाटर पार्क के लिए। यहाँ पे कई सारे वाटर पार्क हैं, लेकिन अभी तो सर्दियों का माहौल है तो आई डोंट थिंक कि आप वाटर पार्क आना चाहेंगे, लेकिन समर्स में आप वाटर पार्क देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। टाइमिंग की बात करूँ तो हम 15 मिनट लेट चल रहे हैं। शाम के मतलब रात के 8:23 पे हमें महसाणा पहुँचना था, हम पहुँचे हैं 8:38 पे। महसाणा के पकोड़े काफ़ी फेमस है, तो चलिए नाश्ते के लिए थोड़े पकोड़े देखते हैं और फिर यहाँ से डिपार्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। ऑलराइट, तो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े। अगर आप महसाणा आते हैं तो स्टेशन के पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ पकोड़े ज़रूर ट्राई करता हूँ। लेकिन 2 मिनट का हॉल्ट है, अभी अब ट्रेन में जाके खाऊँगा इसे। सबसे पहले चढ़ जाते हैं अपने कोच में। और भाई साहब, महसाणा को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारी जो लाइन्स है वो आके मिलती है। एक लाइन जिस पे अभी हम चल रहे हैं दैट इज़ अहमदाबाद दिल्ली लाइन। एक लाइन जो इस तरफ से आती है दैट इज़ पाटन महसाणा लाइन। और एक लाइन जो इस तरफ को जाती है महसाणा सापुतारा। तो ये कुछ लाइन्स है जो यहाँ पे आके मिलती हैं महसाणा पे, जिस वजह से महसाणा को जंक्शन कहा जाता है। अब रात का अंधेरा है, मैं भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं अंदर और गर्मा गर्म जो पकोड़े लिए हैं महसाणा जंक्शन से वो टेस्ट करते हैं। और भाई साहब, ये पूरी जो पब्लिक खड़ी है वो सारी वेटिंग वाले। तो ये है अपने गर्मा गर्म मिक्स पकोड़े, कुछ मिर्च के हैं, साथ में आलू के हैं। बस 2 ही फ्लेवर है अपने पास। रेलवे के अंदर आपको वैरायटीज़ खाने में एक से बढ़ के एक मिल जाएगी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं आलू का, क्योंकि मिर्च वाला भी रिस्क लेना नहीं है, वरना बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। उम्मीद है मैं आपको दिख रहा हूँ, क्लैरिटी थोड़ी सही नहीं आ रही है, लाइट ठीक ठाक ही है।
बिल्कुल वही टेस्ट है। मिर्ची का भी अब ट्राई करता हूँ। बिल्कुल वही टेस्ट है जो सालों से मैं खा रहा हूँ जब भी मैं महसाणा आता हूँ। मिर्च का पकौड़ा भी, मिर्च का पकोड़ा भी काफ़ी अच्छा है। फ्लेवर आपको हमेशा महसाणा पर सेम मिलेगा, किसी भी स्टॉल से आप लीजिए, लेकिन पकोड़े ट्राई ज़रूर कीजिएगा महसाणा पर। तो अब आश्रम एक्सप्रेस की क्लीनिनेस यानी सफाई और वॉशरूम के हालत की अगर बात करें तो ट्रेन अभी बिल्कुल जैम पैक्ड है, जिस वजह से सफाई का पता नहीं चल रहा है। लेकिन वॉशरूम मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से मुझे ये वॉशरूम थोड़े वाइड लग रहे हैं। आई डोंट नो वाई। मिरर आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मिरर आपको मिल जाएगा। ऊपर जो है ये वाइट लाइट है, नीचे थोड़ा सा गंदगी है। आई एम सॉरी अगर आप खाते हुए ये ब्लॉग देख रहे हो तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ बता देता हूँ। नीचे भी थोड़ा पानी फैला हुआ है और यहाँ पर आपको मतलब सिस्टम सही नहीं है। लॉकिंग सिस्टम थोड़ा ढंग का है, मतलब लॉक हो रहा है, आपको डोर पकड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो क्लीननेस है वॉशरूम की और उसकी जो हालात है अभी फ़िलहाल में यूजेबल नहीं लग रहा, तो डिसअपॉइंटमेंट विथ आश्रम एक्सप्रेस। यार अपनी फेवरेट ट्रेन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। वॉशरूम के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, ट्रेन जैम पैक्ड है। अभी तो कोई क्लीन करने के लिए नहीं आया है, हो सकता है सुबह या जयपुर पे या आगे कोई आए और क्लीननेस हो इस ट्रेन की, साफ़ सफाई की जाए। सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई अपडेट यू। बाकी बस यही हालात है। ऑल राइट गाइस, सो ये है हमारा फोर्थ यानी चौथा हॉल्ट पालनपुर जंक्शन, स्टेशन कोड PNU। और पालनपुर माना जाता है डायमंड पॉलिशिंग और जो मर्चेंट्स हैं उनका पुश्तैनी घर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेयरी और टेक्सटाइल और मार्बल की जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। हमारा जो पालनपुर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था रात के 9:40 और अभी बज रहे हैं 9:45। 5 मिनट लेट हमारी ट्रेन पहुँची है और यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन जो डिपार्चर सिग्नल है, अगर आपको यहाँ से दिख सकता हो तो वो ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन ज़्यादा देर रुकने वाली है नहीं। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है पालनपुर को, क्योंकि यहाँ पर जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन, उसके अलावा गांधीधाम की तरफ से भी एक लाइन आती है जो मैंने आउटर पे आपको बताई थी। तो बस चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कितनी देर ट्रेन रुकती है और फिर डिपार्चर लेते हैं पालनपुर से भी। ओके भैया, तो अब हम पहुंच चुके हैं 185 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आबू रोड, स्टेशन कोड ABR। और यहाँ पर अगर आप आए और यहाँ की रबड़ी ना खाई तो फिर आबू आए ही क्यों। तो सबसे पहले चलते हैं आबू की रबड़ी लेते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का टाइम रात के 10:25 का था और हम लोग 5 मिनट बिफोर पहुँच चुके हैं और 10 मिनट का हॉल्ट है। तो आराम से रबड़ी खाते खाते बातचीत करते हैं। एक देना भैया, कितने की? 40 रुपये। तो आबू की स्पेशल रबड़ी हमने ले ली है। इसकी जो कॉस्ट रही है वो रही है 40 रुपीज़ और ये कुछ क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं, और इसे कुल्हड़ में मिलती है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इस लजीज दिखने वाली रबड़ी को। भाई साहब राजस्थान में एंटर हो चुके हैं और जो ठंड है जोरदार लगने लगी है, बट रबड़ी इज़ मस्ट। एक नंबर भाई। इसीलिए तो कहते हैं आबू आए और आबू की रबड़ी नहीं खाई तो आबू आए ही क्यों। तो रबड़ी तो खा ली है मैंने और आप टेम्परेचर देखिए 14 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, लेकिन ये जो भी मैं फ़िल कर रहा हूँ ना वो 14 से तो काफ़ी कम होगा। ये एप्लीकेशन एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती,
तो मतलब 2-4 डिग्री ऊपर नीचे आप समझ के ही चलिए, नीचे ही समझिए, ऊपर तो समझने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप बात करें आबू रोड रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड है इसका ABR, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। और आबू जो माउंट आबू है वहाँ से आबू रोड का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर जितना ही दूर है। तो ये जो माउंट आबू के लिए जितनी भी कनेक्टिविटी है वो इस रेलवे स्टेशन से आपको आसानी से मिल जाएगी, बाय बस और बाय ऑटो रिक्शा एज़ वेल। और तो और अगर बात करें तो आबू रोड के पास है डीजल लोको शेड, जहाँ पर कई सारे जो एल्को लोकोमोटिव्स है और साथ ही साथ कुछ WDP 4D WDP 4 जैसे लोकोमोटिव जो है वो हॉल्ट किए जाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बताया 10 मिनट का हमारा हॉल्ट है, 10:25 पर पहुँचना था हमारी इस ट्रेन को, और 10:20-21 के आसपास हमारी ट्रेन पहुँच गई थी। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है अभी। और आश्रम एक्सप्रेस कितनी लेजेंडरी ट्रेन है वो आप इस बात से समझिए कि इस ट्रेन ने मोर देन 100 ईयर्स अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लिए हैं, एंड दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है इस रूट पर। अगर आप इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानना चाहें तो किसी भी इंसान से जो इस रूट पर ट्रैवल फ्रिक्वेंटली करता है या इस रूट से है, आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रेन को कितनी प्रायोरिटी मिलती है और ये कितनी पॉपुलर है जो ट्रैवलर्स है थ्रू ट्रेन के इस रूट के अंदर। तो बस अब आबू रोड पर अब थोड़ी देर और हम रुकेंगे एंड देन वी विल डिपार्ट फ्रॉम आबू। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था 19 हॉल्ट्स है, मैं सारे हॉल्ट्स तो कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इस रूट पर मैं काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका हूँ और कई सारे ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये रूट आपने कई बार देखा होगा मेरी चैनल पर, तो इस वजह से जो अब मेजर स्टेशंस होंगे वही मैं कवर करूँगा। और यहाँ से तो निकलने के बाद आराम किया जाएगा, थोड़ा नींद पूरी की जाएगी और सीधा फिर सुबह देखते हैं कौन से रेलवे स्टेशन पर मुलाकात होती है। तो बस अब चलते हैं और निकलते हैं पहले आबू रोड से, और उसके बाद फिर मैं फाइनल गुड नाइट बोलता हूँ। तो अपने तय समय पे बिल्कुल 10:35 पे हम लोग आबू रोड से भी निकल रहे हैं। तो चलिए आबू से तो निकल चुके हैं, अब आराम करेंगे, नींद पूरी करेंगे और मिलता हूँ मैं सुबह किसी रेलवे स्टेशन पर। तब तक के लिए गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के अगले हॉल्ट देखे, दैट इज़ रेवाड़ी जंक्शन। पूरी रात कोई भी स्टेशन मैंने कवर नहीं किया था और सुबह सुबह जब 7 बजे आँख खुली तब हम पहुंचे थे अलवर, लेकिन ठंड इतनी थी कि बिल्कुल मन नहीं किया बाहर निकलूँ और व्लॉग ही करूँ। खैर रेवाड़ी हम पहुंच चुके हैं जिसका स्टेशन कोड है RE और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1873 में। यहाँ से कई सारी लाइन जो है वो राउट होती है, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। जैसे कि एक लाइन जाती है भटिंडा की ओर, एक लाइन जाती है बीकानेर की ओर, साथ ही साथ एक मेरता रोड की ओर भी जाती है, और जिस लाइन पर अभी हम फ़िलहाल में चल रहे हैं वो लाइन तो है ही। और रेवाड़ी पे अगर आप आएँ तो यहाँ का जो स्टीम हेरिटेज लोकोमोटिव म्यूज़ियम है वो आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे स्टीम लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे। और आप ठंड देख सकते हैं कि वजह से मुंह से जो भाप है वो निकल रही है। यहाँ पर हमारा 2 मिनट का सिर्फ हॉल्ट है और ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम था सुबह 8 बजे का था, और अभी फ़िलहाल में 8:57 यानी 3 मिनट बिफोर आ चुकी है।
5 मिनट ये ट्रेन यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ से हम डिपार्ट करेंगे। चलिए वैसे ट्रेन तो 5 मिनट रुकने वाली है, तो चाय देखते हैं, सुबह सुबह कुछ चाय मिल जाए तो। और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देख के एक अलग ही मज़ा आ रहा है, बिकॉज बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सामने एक ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस। अभी तक तो मौका मिला नहीं है ट्रैवल करने का, लेकिन ज़रूर इसमें भी बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे अजमेर से नई दिल्ली वेब 5 के साथ। एक चाय देना भैया। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 10 मिनट लेट हम लोग निकले हैं रेवाड़ी जंक्शन से। लाइन क्लियरेंस की वजह से हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक रेवाड़ी जंक्शन खड़ी रही, बट फाइनली वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम रेवाड़ी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड लास्ट हॉल्ट गुड़गांव, जिसका स्टेशन कोड है GGN। और गुड़गांव को तो आप जानते ही है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट IT हब एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, और हम अभी फ़िलहाल 15 मिनट लेट चल रहे हैं, क्योंकि 8:53 का टाइम था हमारा गुड़गांव पहुँचने का, और अभी बज रहे हैं 9:07, जिस वजह से हमारी ट्रेन पूरा जो 2 मिनट है वो भी नहीं रुकी, और यहाँ से हमें डिपार्चर सिग्नल जो है वो मिल चुका है। तो चलिए अब निकलते हैं गुड़गांव से, और सीधा मैं आपसे मिलूँगा हमारे जो डेस्टिनेशन है, दैट विल बी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। आपको भले ही बाहर धूप दिख रही होगी, लेकिन ये देखिए आप यहाँ का टेम्परेचर जो है दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। भाई हाथ जमा देने वाली ठंडी है, और उसमें भी अगर थोड़ी सी भी वीडियो बनाने के लिए अगर मैंने हाथ बाहर निकाला ना, मतलब बिल्कुल जम जाता है। और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं और ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा इस एरिया में संभल के रहना होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कितने करीब है घर जो ट्रैक्स है। सो इस वजह से फ़ोन स्नैचिंग और काफ़ी सारे कीमती सामान की स्नैचिंग जो है वो यहाँ पर आम बात हो गई है। मैं भी एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा रह के वीडियो बना रहा हूँ। लखनऊ मेल, न्यू दिल्ली लखनऊ। अच्छा जी, तो ये है न्यू दिल्ली कालका शताब्दी, जो कि अभी कालका से न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। वैसे भी अभी सिग्नल मिला नहीं है, इस वजह से आउटर पे वेट करना पड़ रहा है। ऑल राइट गाइज, सो 934 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, दैट इज दिल्ली जंक्शन। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी फेवरेट ट्रेन आश्रम एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी के व्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। और मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको जर्नी के एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स और साथ ही साथ मेरी जो ट्रैवल की अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर लीजिएगा। तो बस चलता हूँ मैं अब ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल एंड सेइंग गुड बाय फ्रॉम ओल्ड दिल्ली जंक्शन। टाटा।